मर्जी चलाता है, तोरा से कुछ ना होगा। सरकार हमारा पाकिट में है, सरकार को हम चलाते हैं। जो हम कहेंगे सरकार करेगा, और मैं जो कहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो जाओ नौकरी छोड़ के हट जाओ। ये मजबूरी और ये धमकी दी जाती है, होता है ना। मेरे आने से पहले 12 विधायक और 3 सांसद में से कोई तो एक आके बैठता है यहाँ पर। क्या बात है, कोई तो एक होता, लेकिन कोई नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है। सारा झगड़ा का जड़ समाप्त हो सकता है एक बेर में। माननीय नीतीश कुमार जी से और बिहार के तमाम लोग जो मेरा वीडियो देखने का काम करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर आप शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम करिएगा और इस मेरे मांगों को का समर्थन करिएगा। सारा झगड़ा का जन आंदोलन 1 मिनट में खत्म हो सकता है। सीधे तौर पर बिहार सरकार पूरे एम्बुलेंस और ईएमटी कर्मचारी को अपने अंडर लेकर के और राजकर्मी का दर्जा दे दे। सीधी सी बात है। मंत्री का कार्यक्रम होगा, अगर उसके पीछे एक एम्बुलेंस, हालांकि कोई काम नहीं होता वहां पर, लेकिन पूछे पीछे टोय 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 करते हुए एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि उनको अपना शोबाजी करना है, क्योंकि उनको अपने स्टेटस और अपना जो है मंत्री पद का पावर दिखाना है। लेकिन उन्हीं से पूछना चाहता हूं, एक मंत्री का नाम बताइए जो एम्बुलेंस और ईएमटी कर्मचारियों के लिए विधानसभा में आवाज उठाया हो। एक एक नाम बताइए, किसी एक आदमी का नाम बताइए। कैमरा चल रहा है, कैमरा तो चल ही रहा है, सुनना चाहिएगा तो जरूर सुना देंगे कि क्या चल रहा है। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितना लोग बैठा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सब पार्टी को वोट देता होगा। जो सरकार में उसको भी वोट देने का काम करता होगा लोग, इसके पहले जो सरकार में उसको भी वोट देने का काम करता होगा। क्या बात है, एक बार ताली बजा ना। अब मैं मुद्दा पे आता हूँ। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई बट नहीं। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी के घर में अगर 3 महीने से गैस सिलेंडर खत्म होगा तो बर्दाश्त करेंगे? 3 महीने से उनके बच्चों का फीस नहीं दिया जाएगा तो बर्दाश्त करेंगे? 3 महीने से उनके बूढ़े माँ बाप का दवाई का अगर पैसा नहीं होगा तो बर्दाश्त करेंगे? 3 महीने से उनका घर में अगर राशन समाप्त हो जाएगा तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो एक आम आदमी गिरा, जो किसान मजदूर दबा कुचला गांव गरीब पिछड़ा से पिछड़ा दलित महादलित, किस परिवार का बच्चा इसमें नहीं बैठा हुआ है मेरे पीछे? मैं पूछना चाहता हूँ, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, किस परिवार का बच्चा यहाँ नहीं, किस जाति का, किस धर्म का नहीं बैठा है? भैया मेरे, हिंदू मुसलमान अब बैकवर्ड फॉरवर्ड खाली वोटवे पर। आज इनका जो, और ये वो लोग नहीं है, ये आम जनता भी नहीं है, ये वो लोग है जो उन सारे आम जनता का जान बचाने का काम करते हैं। अपना बेटा का क्या हाल है, बुखार है 102 डिग्री कि ना, वो अस्पताल में जाई कि ना, होकर कौन ठीक नहीं के, लेकिन केहू 102 डायल कर दिलक तो छोड़ा सब काम धंधा, चले 102 डायल बा, फला जगह के नंबर बा, फलाना भैया सदर अस्पताल से कॉले बना, जल्दी जाओ। क्या कर रहा है समझ में नहीं आता है। ये तुम्हारा कर देंगे, ऐसा भेज देंगे कि तुम्हारा औकात दिखा देंगे, भेज देंगे पता ही, भेज देंगे फिर आ रहा, समझता नहीं है, औकात दिखा देंगे। होता है ना। कुछ देखा जाता है यहाँ तो सबसे पहले टारगेट होता है कि नेता कौन बने, कौन तेज बनी बने, करके नौकरी खत्म करो। और हमारे सामने का बात है, कितना एम्बुलेंस और ईएनटी कर्मचारी जो ईमानदार था, जो हक अधिकार के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता था, केवल कह देता था कि हमने का हक अधिकार के। आज 3 महीने का वेतन बाकी है, 5 महीने का पीएफ सब बाकी है, 10 माह का पीएफ बाकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सीधे सीधे सवालों में, अगर इतना दिन का कुछ बाकी है तो कोई आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल आवाज उठाएगा। था एगो सोनू गए, एगो सोनू को शहीद कर दिया गया, अब इसमें कौन सोनू बनेंगे दोबारा, किसको शहीद किया जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर माननीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं हो रही है। वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। अब नीतीश कुमार को आगे कहे कि हमारा स्वास्थ्य देखिए तो ठीक बात है, जहां उनका बात होगा वहां करेंगे। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का बात है। ये एम्बुलेंस सबसे बड़ी चीज है कि अगर एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के रिलेटेड है, किसी भी इमरजेंसी सेवा में एम्बुलेंस जाना चाहिए। डीएम साहब का कार्यक्रम हो, एगो मंत्री का कार्यक्रम होगा, अगर उसके पीछे एगो एम्बुलेंस, हालांकि कोई काम नहीं होता वहां पर, लेकिन पूछे पीछे टोय 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 करते हुए एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि उनको अपना शोबाजी करना है, क्योंकि उनको अपने स्टेटस और अपना जो है मंत्री पद का पावर दिखाना है। लेकिन उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, एक मंत्री का नाम बताइए जो एम्बुलेंस और ईएमटी कर्मचारियों के लिए विधानसभा में आवाज उठाया हो। एक एक नाम बताइए, किसी एक आदमी का नाम बताइए। आज ये एम्बुलेंस चालक अगर धरना पर बैठे हैं तो हमारा जैसा नेता बैठेगा कि आप जैसा पत्रकार यहाँ पर आएगा। बहुत सारे बड़े बड़े जो अपने आप को पत्रकार मानते वो नहीं आएंगे, और यहाँ के बड़का हम तो खुशी होता। इस जगह पर मेरे आने से पहले, मैं 2 घंटा लेट आया हूँ, मेरे आने से पहले 12 विधायक और 3 सांसद में से कोई तो एक आके बैठता यहाँ पर। क्या बात है, कोई तो एक होता।
कोई नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है, अभी चुनाव है ये नहीं है। और वहीं जब चुनाव रहता ना तो जबरदस्ती आपको खोद के आपसे आंदोलन कराया जाता है कि करो तनी आंदोलन आके हम बैठी होलन। अनिकेत रंजन है समस्या के समाधान करने के लिए। इन लोग के बीच में क्या प्रयास होगा अनिकेत रंजन द्वारा? प्रयास आपको मैं बता देता हूँ, मोच नहीं था ना तब से एम्बुलेंस चालक लोगों का, ईएमटी कर्मचारियों का जब जब आंदोलन हुआ है तब तब हम लोगों ने लड़ने का काम किया है और तब तब हम लोगों ने अपना हक अधिकार लेने का भी काम किया है। लेकिन और एक चीज और बता देते हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे तो उनका भी पुतला दहन करने का काम हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। तो आज अगर तेजस्वी यादव जी हैं तब भी पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, वो मेरे तरफ से होगा। अगर इन लोगों का जल्द से जल्द अगर मांग पूरा नहीं हुआ और जल्द से जल्द इनका वेतन भुगतान नहीं हुआ, उसमें कोई भी ईएमटी और एम्बुलेंस चालक आए चाहे नहीं आए, वो हमारा संगठन और हमारे सक्रिय साथियों के द्वारा और पुतला दहन करेंगे और इन लोगों का समर्थन करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे एक बार अंतिम में सरकार? और सबसे ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए, अगर कोई एम्बुलेंस चलाता हुआ एम्बुलेंस कर्मी मर जाता है या ईएमटी मर जाता है तो 10,000 का बहुत भारी भरकम रकम उसको दिया जाता है। वो हाला करने के बाद हाल में ही भैया सुन लीजिए, हाल में ही हमारा स्टाफ नहीं है, सुन लीजिए, हाल में ही एक एम्बुलेंस चालक करंट से गाड़ी पर गिरा और सेवा देते वक्त करंट से मरा। भैया ये वही लोग हैं ना भैया जो आपको बुलेठा बांध के बूथ पर आपके लिए लड़ लेने का काम करते हैं, अपने भाई लोग का माथा फाड़ देने का काम करते हैं, बूथ पर लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन मेरा नेता जिंदा हो, वो जिंदाबाद हो, वो जीते, आपके लड़ने का काम करते हैं। और वहीं जो आप सेवा करते करते जिस दिन मर जाता है उस दिन आप पूछने तक नहीं जाते, उसको मुआवजा तक देने नहीं काम करते हैं। उससे तो बेहतर है कि सड़क पर दुर्घटना होकर मर जाता था, 5 लाख रुपया उसको मिल जाता। उसको एम्बुलेंस का सेवा देने से क्या फायदा है? सरकार का मदद करने से क्या फायदा है? एक तरफ तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे करके और 60 साल का नौकरी बहाल कर देते, 60 साल का नौकरी बहाल कर देते। नहीं हो रहा है आपसे, आप दे रहे हैं फाउंडेशन को और वो फाउंडेशन अपनी मर्जी चलाता है। तोरा से कुछ ना होगा, सरकार हमारा पॉकेट में है, सरकार को हम चलाते हैं। जो हम कहेंगे सरकार कहेगा और मैं जो कहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो जाओ नौकरी छोड़ के हट जाओ। ये मजबूरी और ये धमकी दी जाती है। ये मैं यहाँ किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हमारा मांग सीधे तौर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं। हमारी ये मांग सीधा हमारे जिलाधिकारी महोदय से है और दूसरा मांग स्वास्थ्य मंत्री जी से है। ये दोनों लोग इस पर एक्टिव हो और मुझसे सारा झगड़ा का जड़ समाप्त हो सकता है एक बेर में। माननीय नीतीश कुमार जी से और बिहार के तमाम लोग जो मेरा वीडियो देखने का काम करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर आप शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम करिएगा और इस मेरे मांगों को का समर्थन करिएगा। सारा झगड़ा का जंट आंदोलन 1 मिनट में खत्म हो सकता है। सीधे तौर पर बिहार सरकार पूरे एम्बुलेंस और ईएमटी कर्मचारी को अपने अंडर लेकर के और राजकर्मी का दर्जा दे दे। सीधी सी बात है। हमारे साथ है अनिकेत रंजन, जिनका कहना है कि बस